ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु देव की यदि हम बात करें तो ये कन्या राशि में और वर्तमान समय में चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जो केतु का गोचर है यह 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और किस पौधे की पत्ती से राहु को आप बैलेंस कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि के यदि आप हैं तो आपकी राशि से राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वह 10वें भाव से हो रहा है, वही केतु आपके 4th भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके जीवन में निस्संदेह बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर जो पहली बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो अभी तक भाग्य का सहयोग आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो भाग्य का सहयोग मिलना आपके लिए शुरू हो जाएगा। राहु का शनि के नक्षत्र में गोचर करना कहीं न कहीं से जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। विशेष तौर पर यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही थी या नौकरी में आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। साथ ही आप देख पाएंगे कि यदि आप धर्म के साथ जुड़े रहते हैं और धार्मिक कार्य करते रहते हैं तो आपके लिए हर प्रकार की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से बाहर निकलने का अवसर भी आपके सामने आता रहेगा। इसके साथ में जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफी अनुकूल यहां पर रहने वाला है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप इंडिया में ही हैं और यहाँ पर आपके पास में नौकरी वगैरह नहीं है तो आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, आपको नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं दूसरी जो बड़ी खुशखबरी या बड़ी अनोखी घटना आपके जीवन में होगी, वह स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए रहेगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है, स्पेशली यदि देखा जाए तो हॉस्पिटल से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, या इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, है ना, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सेक्टर्स में अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपको अचानक से वह एग्जाम क्लियर होगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी और कोई बड़ा उच्च पोस्ट यानी उच्च पद आपको प्राप्त होगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ये टाइम फ्रेम रहेगा अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। साथ ही आप देखेंगे कि आपके पर्सनालिटी में, आपके बोलचाल में भी काफी ज्यादा आकर्षण आप लोगों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो क्या होगा ना कि आप अपनी वाणी के माध्यम से अपना काम बना ले जाएंगे, ठीक है, सामने वाले से काम निकलवा लेंगे। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, यानी कि आपको थोड़ा सा जो नेचर रहेगा इस टाइम फ्रेम के दौरान वह डिप्लोमेटिक नेचर के आप रहेंगे। हालांकि मान सम्मान की आपके लिए प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित होने जा रहा है। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तीसरी जो अनोखी घटना आपके जीवन में देखने को मिलने जा रही है, जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, आपके कोई भी कार्य होंगे, देखिए आपकी दशाएं और आपकी पत्रिका भी मैटर करती है, लेकिन गोचर के आधार पर अगर मैं देखूं तो यदि आप शत्रुओं से परेशान चल रहे थे तो शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, ठीक है, शत्रु आपके पराजित होंगे। इसके साथ कोर्ट कचहरी आदि में कोई मैटर चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, तो उन तमाम मामलों से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। कोर्ट कचहरी आदि में आपको विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगली स्थिति यह है कि यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज ईएमआई वगैरह आपने ले रखी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समय अब आपके लिए सपोर्टिव होता नजर आएगा और सस राज्यों का भी फायदा भरपूर तरीके से आप उठाने में सफल होंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन के अंदर अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार से टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का कोई फील्ड है, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है।
इसके साथ रुके हुए कार्य पूरे होंगे, व्यापार बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त होगा। यह स्थिति भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो चौथी अनोखी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखिए केतु देव ना चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, और चंद्रमा आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और केतु पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसका यह मतलब है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, लंबे समय से प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उचित मूल्य आपको नहीं मिल पा रहा था, इस दौरान आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। नए मकान लेने के योग दिखाई देते हैं, वाहन आप चेंज कर सकते हैं, सुख सुविधा से जुड़ी चीजों में आपकी वृद्धि होगी, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। यह स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। माता पिता का साथ मिलेगा आपको, आपके परिवारजनों का साथ मिलेगा, आपके परिवार में शुभ अथवा मांगलिक भी कार्यक्रम होंगे। ये स्थिति भी आपके परिवार के लिए काफी अच्छी है, सुख सुविधाओं के लिए भी काफी अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। पांचवी और अंतिम घटना की यदि हम बात करें तो देखिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां या ऐसा कारण आपके जीवन में जरूर बनेगा कि आपको पति पत्नी को किसी भी कारण से एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। वो कोई भी कारण हो सकता है कि यदि आप जॉब में है तो आपका ट्रांसफर कहीं हो जाए, है ना, या हो सकता है लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधना, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए राहु केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है या शनि के नक्षत्र में और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर है, यह काफी शानदार यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके लिए अनुकूलता दिखाई देती है। अगर आप विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान विवाह से संबंधित बात डिले हो सकती है या नहीं बन सकती है, ऐसी भी स्थितियां होंगी। हाँ, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान धन लाभ भी आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि देखिए राहु की जो दृष्टि है ना पंचम, वो सेकंड हाउस पर है और इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कहां पे पड़ रही है, फोर्थ हाउस पे पड़ रही है और इनकी नवम दृष्टि आपके सिक्स हाउस पे पड़ रही है। तो ध्यान क्या देना होगा कि यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जो जांच पड़ताल है उसको आप देख लें। तो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो हर कार्य आपके अच्छे बनते नजर आएंगे। आप किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करेंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा देख रहा हूँ। यह टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के पोर्टल से जुड़े हुए हैं या सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं तो थोड़ा संघर्ष है, इस दौरान आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि चीजें आगे चल के आपके लिए बहुत ही बेहतर होती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आने वाले टाइम पे ये 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में जरूर देखने को मिलने वाली हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें और अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझकर पैसा लगाइएगा, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म के निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है तो उधर आप बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए राहु 10वें भाव से जब गोचर करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि राहु जिसका 10 में दुनिया उसके बस में, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन करना क्या है कि आपको राहु का उपाय, आपकी पत्रिका में कितना भी खराब राहु होगा, आपको करना क्या है, प्रतिदिन आप सुबह नहा धो लें, ब्रश वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो 2 पत्ते तुलसी से तोड़ लें और मतलब खाली पेट, यानी कि आप कुछ भी ना खाए हो तब उस तुलसी के दोनों पत्तों को आप अपने मुख में रखकर चबाइए और उसको खा जाइए। लगातार 3 महीना आपको करना है, 90 दिन लगातार आपको करना रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो कितना भी खराब राहु आपकी पत्रिका में होगा वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दूसरी बात कि अगर आप नौकरी में हैं, करियर में हैं तो मल्टीपल काम की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो मल्टीपल बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान करियर पर आप पूर्ण रूप से फोकस्ड रहेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल